नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पिंकी कौशिक किचन में। आज की रेसिपी है पिज्ज़ा। बची हुई रोटियों से हम पिज्ज़ा बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साइड में बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पिज्जा बनाने के लिए हम लेंगे 2 रोटी। ये बची हुई रोटियां हैं, तो अभी हम इन्हें एक साइड रख देते हैं। एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें हम सब्जी को डालेंगे। पिज्जे में डालने के लिए ये हमने शिमला मिर्च ली है। एक शिमला मिर्च को हमने बारीक कट कर लिया है। ये कुछ गाजर लिया है, गाजर को हमने ग्रेट करके लिया है। आप चाहो तो छोटे छोटे पीस में कट भी कर सकते हो। और ये पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी ऑप्शनल है, पूरी तरह से आप चाहो तो डाल सकते हो। और ये डालेंगे हम उबले हुए आलू। और एक ये हमने टमाटर लिया है, टमाटर के बीज हटा दिए हैं। और ये कुछ हरा धनिया डालेंगे बारीक बारीक कटा हुआ। अभी हम डालेंगे नमक, ये हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और 2-3 पिंच डालेंगे हम काली मिर्च पिसी हुई, दरदरा पिसी हुई है जो। और थोड़ी सी डालेंगे हम चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा डालेंगे हम ऑर्गेनो। और सभी चीजों को मिक्स करेंगे। मसाले हमने मिक्स कर लिए सब्जियों के साथ। अभी हम रोटी लेंगे, रोटी पर हम ये पिज्जा सॉस लगाएंगे। एक रोटी पर लगाएंगे, पहले अच्छे से सेपरेट करेंगे, इसके ऊपर फैला देंगे। आप चाहो तो इस पे टमाटो सॉस भी लगा सकते हो, उससे भी पिज्जे के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दूसरी रोटी पर भी हम ये पिज्जा सॉस लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम ये स्लाइस चीज ली है, आप मोज़रेला चीज भी ले सकते हो। तो इसके क्यूब बनाकर छोटे छोटे पीस से रखेंगे हम। तो इस तरह से हम तोड़ तोड़ कर रख देंगे। ये हमने चीज के स्लाइस रख दिए हैं। अभी हम इस पर सब्जियां रखेंगे। तो ये देखिए हमने सब्जी को भी रख दिया। ऊपर से भी हम चीज लगाएंगे और ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा सा ऑर्गेनो छिड़केंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो ये हमने कढ़ाई ली है। आज हम कढ़ाई में बनाएंगे पिज्जे को। कढ़ाई को गर्म करेंगे। कढ़ाई के गर्म होने पर हम इसमें बटर या घी डाल देंगे 1 चम्मच। और अच्छे से कढ़ाई पर लगाएंगे, फैला देंगे। और गर्म होने पर ये रोटी रखेंगे हम लो पर। हम पकाएंगे ढककर। इसे हम 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट होने पर हम चेक करेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हो चीज हमारी ऊपर से मेल्ट हो गई है और नीचे से भी हमारी रोटी देखो कितनी अच्छे क्रिस्पी सी हो गई है। एकदम करारी रोटी बनी है नीचे से। तो ये हमारा पिज्जा बन चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं और दूसरा भी हम इसी तरह से बना लेंगे। अभी हमें बटर या घी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो नीचे कढ़ाई में। तो हम ऐसे ही दूसरे रोटी को रखेंगे और इसे भी 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। ये हमारा पिज्जा बनकर तैयार है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारा पिज्जा पका है। सभी सब्जियां भी और ये चीज भी इतने अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो ये हमने प्लेट में निकाल लिया पिज्जे को। अब हम कट कर लेते हैं। आप चाहो तो पिज्जा कट से भी कट कर सकते हो, कटर से भी। तो ये देखिए, आप कह नहीं सकते कि ये हमने बची हुई रोटी से बनाया है। कितना अच्छा पिज्जा बना है। आप इसे किसी भी टाइम बच्चों को, बड़ों को सुबह के नाश्ते में बनाकर दे सकते हो। तो कैसी लगी है ये रेसिपी हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी हो, ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा और वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।